वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर होमियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो ज़्यादातर स्पेसिफिक है बच्चों में या पीडियाट्रिक प्रॉब्लम है। ये हम लोग बात करने वाले हैं बेड वेटिंग के बारे में, या नॉक्टर्नल एनोरेसिस कहिए या एनोरेसिस कहिए या इनवॉलंटरी यूरिनेशन कहिए, कि जिसमें बच्चों को रात में पेशाब हो जाता है, वो जान भी नहीं पाते हैं और सोते सोते समय वो पेशाब कर देते हैं, जिसकी वजह से कपड़ा खराब होता है और बार बार करते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप की वजह से या कहिए कि उसकी हरकत की वजह से उनको मार खाना पड़ता है और परेशान भी रहते हैं लोग। तो आज इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है, क्या वो जानबूझ के करते हैं या उनसे खुद से ही हो जाता है, या उसका क्या रोकथाम है या उसको कैसे रोकेंगे, या उसका होम्योपैथिक इलाज क्या है। तो चलिए देर करते हुए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो ये इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है 5 से 6 साल या 7 साल के बच्चों में ही ये प्रॉब्लम कॉमन है। और अगर यही बड़ों में देखा जाए तो सिर्फ एक दो कंडीशन ऐसी है जो बड़ों में भी ये कंडीशन मिल सकती है। जनरली जो लोग दारू या अल्कोहल ज़्यादा यूज करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और ये इसका रीज़न सिर्फ ये दोनों के कंडीशन में कि यूरिनरी ब्लैडर की जो होती है मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, या तो उसमें स्पैज्म होगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ये वो पेशाब निकल जाता है। दूसरी वजह ये है कि या तो कुछ लोगों का यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो बनता ही छोटा है, बचपन से ही छोटा होता है, या उसकी बनावटी कहिए कि साइज ही उसका जो होता है छोटा होता है, जिसकी वजह से वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते और उसकी वजह से पेशाब निकल जाता है। तो ये इसका मेन वो है। अगर यही प्रॉब्लम दिन में मिलती है, जैसे इसको रात में होती है तो नॉक्टर्नल एनोरेसिस बोलते हैं। अगर यही प्रॉब्लम दिन में होती है तो इसे डायरनल एनोरेसिस बोलते हैं, कि दिन में हो जा रहा है इसलिए डायरनल वर्ड यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में जनरल है, ये बहुत कॉमन नहीं है, बच्चों में ही मिलती है, ये पीडियाट्रिक प्रॉब्लम ही है। और इसके बारे में जानेंगे कि ये कितने टाइप की होती है। ये दो टाइप की होती है जनरली, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ये होता है कि किसी भी बीमारी का अगर प्राइमरी है या प्राइमरी क्लास है उसका, तो प्राइमरी में होता है कि वो बाय बर्थ है या शुरू से ही वो प्रॉब्लम उसके साथ बनी हुई है। सपोज करिए बच्चा पैदा होता है, उसके साथ बचपन से ही वो प्रॉब्लम बनी हुई है, शुरू से ही वो रात में पेशाब कर देता है, कपड़े खराब कर देता है, तो दिस इज द प्राइमरी एनोरेसिस। सेकेंडरी यूनिरेसिस इज कि सपोज करिए किसी को 6 महीने 8 महीने या साल भर तक ये प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चा ऐसा नहीं करता था, फिर अचानक से उसको कुछ दिन के बाद होने लगता है, कम से कम 6 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए, तो उसके बाद से इसको होने लग रहा है, उसको सेकेंडरी में इंक्लूड करेंगे। या किसी बीमारी की वजह से अगर हो रहा है तो उसको भी सेकेंडरी के अंदर ही रखेंगे। जैसे सपोज करिए डायबिटीज़ के अंदर बहुत कॉमन है, चाहे वो इंसिपिडस हो चाहे मेलाइटस हो जा रहा है तो सेकेंडरी के अंदर रखा हुआ क्लास, वो यूटीआई की वजह से भी होता है, स्टोन है उसमें भी पेशाब बहुत ज़्यादा होता है। तो प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, इसके कॉजेज हो गए, क्लास हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट इसका आता है कि इसके कारण क्या है, या पहले इसको समझते हैं कि पेशाब होता कैसे है। पेशाब होता कैसे, सपोज करिए हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर है, एक मसल का बना हुआ एक मस्कुलर बैग होता है जिसके अंदर पेशाब आता है, और जब पेशाब भर जाता है तो ये बैग हमारा एक्सपेंड करता है क्योंकि ये स्ट्रेचेबल मसल से बना हुआ होता है, तो ये बैग भरता है, ये फूलता है अपनी कैपेसिटी तक, जितनी कैपेसिटी उतना यूरिन होल्ड करता है। उसके बाद इस ब्लैडर से इस ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि यूरिन वहाँ पे फुल हो चुकी है, फिर ब्रेन सिग्नल देता है इस ब्लैडर को। उस ब्लैडर के अंदर प्रेशर रिसेप्टर होते हैं, प्रेशर रिसेप्टर का मतलब वहाँ पे पेशाब की वजह से प्रेशर पड़ रहा है, जिसको टच रिसेप्टर बैरो रिसेप्टर बोलते हैं, प्रेशर रिसेप्टर को बैरो रिसेप्टर बोलते हैं। वो सिग्नल ब्रेन देता है उसको, वहाँ पे आपका वाल्व लगा होता है आपके ब्लैडर में, जो वाल्व खुलता है और यूरिन आपका बाहर हो जाता है। ये प्रोसेस है यूरिनेशन का। अगर यही प्रॉब्लम हो जाए, जैसे ब्लैडर है आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बेवजह कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, चोट लगने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, या नॉर्मली किसी का साइज छोटा है कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से यूरिन निकल जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है, तो ये इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आते हैं इस पे कॉज पे, क्या क्या कारण हो सकते हैं इस बीमारी के या इसको होने की वजह से। सपोज करिए पेशाब हो जा रहा है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। मेन कारण इसका अभी तक मेडिकल में एग्जैक्ट कॉज अननोन है, जिसको इडियोपैथिक वर्ड यूज करते हैं कि इसका मेन कारण या एग्जैक्ट क्या है, बिल्कुल 100% श्योरिटी वाला कोई इसका कारण नहीं है। सेकेंड इसका आता है जो आपका ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है, आपका पेशाब की थैली होती है, उसमें दो कारण होते हैं। एक तो या तो उसका आपके ब्लैडर का साइज छोटा होगा, वो ज़्यादा यूरिन होल्ड नहीं कर पाएगा, जैसे ही उसमें यूरिन आएगी फिलअप होगी, आपको लगेगा आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, पेशाब आपका निकल जाएगा, या तो आपको बार बार लगने लगेगा। दूसरी चीज़ की वो होती है जो आपके चोट लग जाने की वजह से, सपोज करिए किसी को चोट लग गई है, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो रही है, आपके ब्लैडर का साइज छोटा हो रहा है, उसकी वजह से सेम कॉन्सेप्ट वही यूरिन आपका हो जाएगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा, जल्दी भर जाएगा, जिसकी वजह से आपको पेशाब हो जाता है। तीसरा कारण इसका ये आता है आपका स्लीप प्रॉब्लम। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों के अंदर डीप स्लीप होती है, जो कुत्ते वाली नींद होती है, इतना गहरी नींद में वो चले जाते हैं,
उनको ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता या वो नींद से नहीं उठ पाते हैं, और उसको उनमें जो है ये होता है जनरली कि उनको लगता है कि पेशाब लग गई है, और वो सपने में ही देखते हैं कि पेशाब कर रहे हैं, या तो ऑटोमेटिक उनका निकल जाता है। तो तीसरा हो गया डीप स्लीप, इसका कारण हो गया। चौथा जो आता है जेनेटिक, कुछ लोगों में माँ बाप में ऐसा था, उस उम्र में 5 साल 6 साल 7 साल की उम्र में वो भी करते थे, तो कुछ जीन्स स्पेसिफिक होती हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, एग्जैक्ट अननोन है, उसकी वजह से भी उस एज में बच्चों को भी प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट इसका आता है पांचवा रीज़न, पांचवा उसका कारण जो आता है हार्मोनल, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है एडीएच, जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। उसका काम क्या जनरली होता है, इसका फंक्शन अगर हम लोग देखें तो यूरिन को कंसंट्रेट करना या यूरिन के सिक्रीशन को या उसको प्रोसेस को कम करना होता है, कम करता है, सिक्रीशन को कम करेगा या यूरिन को कम बनाता है, इसकी वजह से यूरिन कम बनती है। जब उस हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है तो यूरिन जो है वो ज़्यादा बनने लगती है शरीर में, या फ्लूइड आपके बॉडी से ज़्यादा निकलने लगता है किडनी के थ्रू। तो जब ये एडीएच की कमी होगी या उसका सिक्रीशन कम होगा तो उसकी वजह से यूरिनेशन ज़्यादा होने लगता है। तो ये इसका कारण है, ये हार्मोनल। छठा इसका आता है जैसे कुछ फूड्स होते हैं पर्टिकुलर, कुछ ड्रिंक्स होती हैं जिसकी वजह से वो जब हमारे बॉडी में जाती हैं और वो जो फिल्टर होकर किडनी के थ्रू आपके ब्लैडर में जाती हैं, आपके पेशाब की थैली में जाती है, तो वो आपके ब्लैडर को इरिटेट करती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे इसमें आपका अंदर कॉफ़ी आ गया, इसके अंदर कैफीन होता है, वो इरिटेट करता है आपके ब्लैडर को। सोडा हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, और चॉकलेट भी इसके अंदर आते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं आपके ब्लैडर को जाके इरिटेट करती हैं। इसलिए बार बार ये जब खाते या पीते हैं आप, उसकी वजह से देखेंगे बार बार पेशाब लगती है। नेक्स्ट इसका वो आता है सातवां, साइकोजेनिक या साइकोलॉजिकल। इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं वो है कि ना, तो लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है। इसकी मैकेनिज्म अननोन है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेता है तो उसके अंदर भी ऐसा देखा गया कुछ लोगों के अंदर कि बार बार पेशाब की टेंडेंसी मिलती है। तो आठवां आता है हम लोगों का प्रेगनेंसी। ऐसी प्रेग्नेंट वोमेन में भी देखेंगे बार बार पेशाब लगती है, बार बार जाना पड़ता, थोड़ी सी होती है लेकिन बार बार जाना पड़ता है। या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बार बार ऐसा होता है, कुछ लोगों में निकल जाता है। जब यूट्रस का साइज बढ़ता है ना, तो आप देखेंगे उसी के जस्ट सामने जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, और जब यूट्रस का साइज बढ़ता है तो वो प्रेशर डालता है आपके यूरिनरी ब्लैडर पे, और ब्लैडर पे जब प्रेशर डालेगा तो उसमें थोड़ी सी भी यूरिन रहेगी ना, तो प्रेशर पड़ने की वजह से जो बैरो रिसेप्टर मैंने बताया, सिग्नल ब्रेन को जाएगा, ब्रेन सिग्नल देगा ब्लैडर को, और आपका इंस्पेक्टर जो वाल्व है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जिसने दबा के रखा हुआ है, वो वाल्व खुलेगा, आपका पेशाब निकल जाता है। रीज़न यही प्रेग्नेंट वोमेन में पेशाब बार बार लगती है या हो जाती है, पता नहीं चलता है। नौवां कंडीशन आती है आपकी मेडिकल कंडीशन या डिजीज कंडीशन, कौन कौन सी बीमारियां जिनमें बार बार पेशाब लगती है। इसमें पहला आप देखेंगे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है आपके यूरिन के अंदर, एक हिसाब से डायरेक्ट समझिए, अगर आप जांच कराते हैं पेशाब में जलन होगी, ये सब दिक्कत होगी। उसमें भी क्या है, आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी हमेशा अपने बचाव करने के लिए वो धुलाई करती है, सफाई करती है। तो जब भी आपके यूरिन के अंदर ऐसा कुछ होगा तो आपकी बॉडी ज़्यादा वो बनाती है, लिक्विड बनाती है, या हिसाब से यूरिन ज़्यादा बनाती है, ताकि इसको फ्लश कर सके इन्फेक्शन को, ताकि वो फ्लूइड जो है वो ज़्यादा निकले और वो जो इन्फेक्शन वहाँ पे है वो निकल के बाहर चला जाए। इसीलिए आपने देखा होगा फाइब्राइड होता है यूट्रस में तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसको निकालना चाह रहा है। नेक्स्ट ही इसके अंदर मेडिकल कंडीशन क्या आता है, आपका डायबिटीज़ आता है, उसमें भी पेशाब बहुत ज़्यादा लगती है। जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है उसके जो ट्रायोज होते हैं उसके सिम्टम ही है पॉलील्यूसिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया का मतलब वही बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना है, और आपका इंसिपिडस में भी पॉलीयूरिया होता है, शुगर का लेवल उसमें नहीं बढ़ता है लेकिन बार बार उसमें भी पेशाब आपको लगती है। उसका रीज़न वही एडीएच वाला ही जो हमने बताया, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा आपका हो गया डायबिटीज़। तीसरा इसी के अंदर आपका स्टोन की प्रॉब्लम आती है, बॉडी का बताया ना डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी आपके बॉडी के अंदर कोई चीज़ ऐसी फंसी होगी आपके ट्रैक्ट में, तो बॉडी या तो फ्लूइड को थ्रू, चाहे वो ब्लड हो, चाहे आपका लिक्विड हो, चाहे वाटर हो, उसके थ्रू धुलाई करके उसको निकालना चाहती है। इसीलिए देखा होगा जिन लोगों में स्टोन होता है उनमें बार बार पेशाब लगती है। वो पेशाब के थ्रू अपनी बॉडी को बचाने के लिए बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है कि प्लस करेगी, शायद उससे निकल जाए, इसकी वजह से बार बार पेशाब होती है। तो इसके लगभग ये 8 से 9 रीज़न हो गए या कारण हो गए जिसकी वजह से बार बार पेशाब लगती है या हो जाती है रात में बच्चों को। तो ये ना हो कि बच्चों को डांटा जाए, मारा जाए, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, वो उनके अंदर ये चीज़ हो जाता है। हाँ, उसका रीज़न हो सकता है कि अस्कत की वजह से, नहीं उठने की वजह से कुछ बच्चे पेशाब कर देते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन इसका काज ये होता है, बच्चों को ना मारे पीटे, मोस्ट कॉमन ये होता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, उसकी जो मसल होती है वो वीक हो जाती है।
जिसकी वजह से यूरिन आता है वो बच्चा होल्ड नहीं कर पाता है, उसकी मसल रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स होने की वजह से पेशाब निकल जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर की वाल्व का कमज़ोर होना ही ज़्यादातर ये बच्चों में भी होता है और बूढ़ों में भी यही होता है। इसीलिए बूढ़े हों चाहे बच्चे हों, उनको पेशाब हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो उसके लिए ऐसी दवाइयाँ दें या उसका मैनेजमेंट जो भी है मैं आगे चल के बताऊँगा, वो चीज़ करें। थैंक यू सो मच।